हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो लास्ट सेशन में हमने एक्सेस मॉडिफायर डिस्कस करा। एक्सेस मॉडिफायर में हमने उसके टाइप्स को भी डिस्कस करा, जिसमें हमारे पास चार टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते थे। प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट टाइप के होते थे। तो हमने उसके सारे एग्जांपल्स को भी डिस्कस करा था। इस सेशन में हम लोग मेथड ओवरलोडिंग को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन से। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? मल्टीपल मेथड्स कैन हैव सेम नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम जो मेथड क्रिएट कर रहे थे उस हर एक मेथड का नेम क्या हम लोग यूनिक दे रहे थे, ठीक है। जैसे हमने एडिशन एक मेथड बनाया, एक सब्ट्रैक्शन बनाया, एक प्रिंटिंग डेमो स्ट्रिंग करके एक मेथड बनाया। तो हर एक का नेम क्या था, अलग अलग, ठीक है। अब हम सेम नेम से भी मेथड क्रिएट कर सकते हैं, बट उसमें जो हम पैरामीटर क्या, डिफरेंट टाइप के पैरामीटर हम पास करेंगे, तो हम सेम नेम से मेथड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप एग्जांपल से भी समझ सकते हो, जो आपके राइट साइड में दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों दिख तो सेम रहा है, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग। जैसे इसके पास एक ही आई है, इसके पास दो आई है, बट एक्चुअल में काम भी अलग अलग करेगा, ठीक है ना। बट देखने में बस ये सेम सा है, इसका नेम सेम है मेथड का, और वो काम अलग अलग करेगा, ठीक है ना। इस तरीके से समझ लो मेथड ओवरलोडिंग होता है। इसको प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं हम लोग, कैसे हम लोग इसको यूज करें प्रैक्टिकली। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, देखो। इस एग्जांपल में आप देख रहे हो हमारा मेथड का जो नेम है वो सेम है। यहाँ पे भी ऐड है, यहाँ पे भी ऐड है। बट डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे मैंने इंट लिया है, जो पैरामीटर मैंने इंट टाइप का लिया, और यहाँ पे पैरामीटर मैंने क्या लिया है, डबल टाइप का, ठीक है ना। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। आप एक, जरूरी नहीं यहाँ पे दो पैरामीटर आपको दो ही पास करने हैं, आप एक करोगे या फिर स्ट्रिंग कर दो, कुछ भी कर दो चेंज थोड़ा सा, बस पैरामीटर में और रिटर्न टाइप में। तो आप एक नेम से दो या तीन कितने मेथड क्रिएट कर सकते हो। डिफरेंस क्या रहना चाहिए, जितने आप मेथड क्रिएट करो अलग अलग पैरामीटर क्या अलग अलग उसका रिटर्न टाइप होना चाहिए, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग। हमने ऑपरेशंस एक क्लास बनाया था, उसमें देखो हमने दो मेथड अलग अलग नेम से बनाए थे, ठीक है ना। अगर सेम नेम कर रहे थे तो हम लोग को एरर दे रहा था। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कुछ मेथड बना के। जैसे अभी मैंने ऐड का एग्जांपल लिया, तो एडिशन ही एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक इंट। और मैं एक ऐड मेथड बना रहा हूँ, जिसमें मैं दो टाइप पैरामीटर ले रहा हूँ, एक इंट और एक इंट वाई, ठीक है ना। ये सिंपली क्या करेगा, एडिशन हम परफॉर्म करते हैं, एक इंट जेड में इसको डाल देते हैं, एक्स प्लस वाई, और सिंपली इसको रिटर्न कर देते हैं जेड, ठीक है। एक और मेथड हम सेम नेम से बनाते हैं। अब देखो, अगर मैं सेम नेम सेम रिटर्न टाइप सेम पैरामीटर करूंगा, यहाँ पे ये एरर दे देगा। देखो यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है ना। अब इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका या तो आप पैरामीटर चेंज कर दो, ठीक है ना, इंट से डबल कर दो, स्ट्रिंग कर दो, ठीक है ना। या फिर आप पैरामीटर का चेंज करके आप एक कर दो, दो कर दो, तीन कर दो, नंबर ऑफ पैरामीटर ही घटा बढ़ा दो, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक नेम से दो मेथड हम क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल मेथड क्रिएट कर सकते हो आप। एक नहीं, आप दो नहीं, तीन चार पांच, जितने मन उतने कर लो। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग पास कर दूंगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग वाई, ठीक है। और मैं इस वाई को प्रिंट भी कर सकता हूँ, इस आउट वाई मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया ना। सिंपली मैं एक्स को रिटर्न कर, ठीक है। यहाँ पे तो वाई मैंने डिफाइन नहीं करा, तो इसको वाई को हटाता हूँ, वाई प्लस वन, एक्स प्लस वन में यहाँ पे रिटर्न करता हूँ, ठीक है ना। अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज मेथड वन, मेथड टू। को पता पड़ेगा जब हम इसको कॉल करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कौन मेथड किस टाइम कॉल हो रहा है। दिस इज मेथड फर्स्ट, ठीक है। दिस इज मेथड सेकंड, और यहाँ पे हम कुछ जो स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे वहां पे पास करेंगे, वहां पे प्रिंट कर देगा, ठीक है।
अब इसको कॉल कैसे करेंगे? मेन से कॉल करते हैं हम लोग। हमने इसका ऑब्जेक्ट तो पहले से क्रिएट कर रखा था, बस कॉल करना है। ठीक है, कैलकुलेटर। अब मैं, देखो मैं जैसे ही डॉट लिखा, यहाँ पे तीन मेथड ये पहले शो कर रहे हैं, आप तीन मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला में आप दोनों इंटीजर टाइप के वैल्यू यहाँ पास कर सकते हैं। दूसरा में आपके पास एक ही पैरामीटर है, ठीक है ना। तीसरा में आपके पास एक इंट है और एक स्ट्रिंग टाइप के पैरामीटर। तो हम लोग फर्स्ट मेथड अब कॉल करते हैं, उसमें मैं पास करता हूँ दो इंटीजर वैल्यू, ठीक है ना। अब मैं दूसरा कॉल करता हूँ डॉट, ये मैं दूसरा कॉल कर रहा हूँ, इसमें बस मैं एक ही इंटीजर वैल्यू यहाँ पे पास कर, ठीक है। और यहाँ पे मैं तीसरा मेथड कॉल करता हूँ ऐड का, उसमें मैं पास करूंगा एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग वैल्यू। दिस इज कस्टम मेथड, ठीक है। अब मैं इसको कॉल करता हूँ तीनों को अलग अलग। अब तीनों सेम नेम है लेकिन कॉल अलग अलग लगेगा सब। देखो ये फर्स्ट मेरा मेथड कॉल हुआ, जो 3+4 को प्लस करके रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा मेथड मेरा कॉल हुआ जो सिंपली एक्स में हमारा +1 करके रिटर्न कर रहा था। और ये तीसरा मेथड रिटर्न हुआ जहाँ पे हम लोग सिंपली जो हम पास कर रहे हैं उसको रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो तीनों का नेम सेम था, ठीक, लेकिन तीनों कॉल अलग अलग टाइप से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये था मेथड मेथड ओवरलोडिंग। सॉरी, शायद यहाँ पे ये जो टाइटल है वो चेंज होगा, टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर, शायद यहाँ पे आप चेंज कर लेना इसको। ये टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर नहीं, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम जावा स्कोप को देखते हैं। जावा स्कोप क्या कहता है कि वेरिएबल्स आर ओनली एक्सेसिबल इनसाइड द रीजन दे आर क्रिएटेड, दिस इज कॉल्ड स्कोप। अब स्कोप क्या कहता है कि जब हम जो वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है ना, तो जिस रीजन में हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं उसी रीजन में वो एक्सेसिबल हो सकता है, ठीक है। आप एग्जांपल से ऐसे समझो कि अगर आपके पास सपोज इंडियन करेंसी है, ठीक है ना, तो आप उसको कहाँ यूज करते हो? इंडियन इंडियन में ही यूज करते होगे, ठीक है ना। अगर बाहर करना हो तो ऑब्वियस आपको उसको चेंज करना पड़ेगा उसके करेंसी में, उस कंट्री करेंसी। अगर इंडिया में हो तो इंडियन करेंसी बस इंडिया के रीजन में ही आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टेट में हो और कुछ स्पेसिफिक स्टेट में सपोज उसकी अपनी कोई करेंसी है, तो आप उसी स्टेट में ही उसको यूज कर सकते हो, बाहर यूज नहीं कर सकते। उसी तरीके से जावा स्कोप में हम जिस स्कोप में वेरिएबल डिफाइन करेंगे उसी स्कोप में आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और मेथड स्कोप क्या है? Variables declared directly inside a method are available anywhere in the method following lines of code which they are declared, ठीक है। अब मेथड के अंदर जो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो मेथड के अंदर ही हम लोग यूज कर सकते हैं, उसके बाहर यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो मैंने मेथड का बॉडी होता है उसी के अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको देखते हैं प्रैक्टिकली, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे इंट एक जेड टाइप का इंटीजर डिफाइन करा, अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ, जैसे मैं इसको एस आउट करती हूँ जेड, तो यहाँ पे ये क्या दे देगा? एरर दे रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आप जेड मैंने किस स्कोप के लिए डिफाइन है, बस यहाँ से इसके बाद के लिए, इस लाइन के बाद ही आप इसको यूज कर सकते हैं। और कहाँ तक? इस मेथड के अंदर ही तक ही इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्कोप हो गया, ठीक है ना। ये मेथड का इसका स्कोप कहाँ तक है? इतना तक, मतलब इस मेथड तक का ही आपका ये वेरिएबल डिफाइन। और इसके ऊपर भी आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, जब ये डिफाइन होगा उसके बाद ही आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे कोई मेथड डिफाइन कर दूं, यहाँ पे कोई मेथड या फिर कोई वेरिएबल डिफाइन कर दूं, सपोज मैंने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक टाइप का कोई इंट डेमो और नंबर लिख देता हूँ, नंबर, और उसमें 50 मैंने स्टोर कर दिया। अब ये मैं कहाँ इसको यूज कर सकता हूँ? इस स्कोप के अंदर, ये जो क्लास है ना, क्लास के अंदर मैं इसको कहीं भी यूज कर सकता हूँ, समझो इस मेथड के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। क्योंकि ये मेथड तो इस क्लास के अंदर ही आता है ना, तो इसको मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना, इसके अंदर यूज कर सकता हूँ। जैसे कि आप इंडिया में जो करेंसी होती है, रुपीज करेंसी, वो आप हर एक इंडिया के जो स्टेट होते हैं, समझो स्टेट मेथड है,
तो स्टेट के अंदर आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। एक इंडिया, तो ये एक समझ लो ये क्लास हमारा इंडिया है, और इसके अंदर अलग अलग स्टेट्स बने, जैसे मेथड्स बने, उसके अंदर आप जो यहाँ पे डिफाइन होगा आप इस मेथड में यूज कर सकते हो। समझो मैं इसको यूज करना चाहूँ, यहाँ पे सीधा नंबर्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे कोई एरर नहीं दे, ठीक है। तो इसका स्कोप कहाँ तक है, ये पूरे क्लास तक, ये क्लास रीजन में इस तक आप कहीं भी यूज कर सकते हो, जहां से ये डिफाइन है उसके बाद से कहीं भी यूज कर सकते हो। अगर आप मेथड के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो या फिर मेथड डिफाइन करो, तो आप वहीं तक इसको सीमित रहेगा, उसी के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और स्कोप को रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं, हमने पढ़ाई पब्लिक प्राइवेट से हम लोग इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।